बेगूसराय जिला के रहने वाली हूँ। एक दिन अचानक सिर में दर्द हो गया, बेहोश हो गई। उसके बाद हमको कुछ पता नहीं चला। हम तुरंत इनको बेगूसराय हॉस्पिटल ले आए। उस समय कोविड का महामारी का ये बहुत बड़ा तांडव था। हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने कोविड का टेस्ट किया। टेस्ट के समय ही इनको नाक में देने के वक्त में एक तरफ से थोड़ा सा खून आता है, ये बहुत डर गई और ब्लड का वॉमिटिंग हो जाता है। उसके बाद इनको सीटी स्कैन किया जाता है, कहा जाता है क्या जो इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। वहाँ से उस हॉस्पिटल वालों ने हमें पटना के लिए रेफ़र किया। पटना हम आए, कई हॉस्पिटलों में कुछ दिनों तक दिखाते रहे। कोविड का समय था, महामारी के चलते सारे हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं करते थे, बंद था हॉस्पिटल, बहुत लेना नहीं चाह रहे थे। आए किसी तरह, तब पता चला कि नहीं इसका इलाज दिल्ली में ठीक है। फिर हम नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली आ गए। पेशेंट मीना देवी हमारे पास पटना से रेफ़र हुई। पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ था। पिछले 10 दिनों से वो पटना के किसी अस्पताल में भर्ती थी। उनकी रिपोर्ट्स शेयर हो रही थी हमारे साथ। हमने स्थिति का आंकलन किया, उसमें ये पाया कि पेशेंट की काफ़ी सीरियस स्थिति है। कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी। इस दौरान पेशेंट की शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा मसला था। उसके बावजूद इस सीरियस स्थिति में पेशेंट को शिफ्ट कराने का निर्णय लिया। फैमिली से डिस्कशन हुआ और हमने फैमिली को आश्वस्त किया कि अगर हमें मरीज़ की जान बचानी है तो मरीज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा। ट्रेन एम्बुलेंस की सर्विस का इंतज़ाम किया गया और मरीज़ को पटना से यहाँ सेफली शिफ्ट किया गया। जो टीम इन्वॉल्व थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और मरीज़ सुरक्षित तरीके से हमारी इमरजेंसी अस्पताल की इमरजेंसी में आ गया। अस्पताल की इमरजेंसी में आने के बाद इमीडिएटली हम एक्टिव हुए, पूरी टीम एक्टिव थी। उन्होंने मरीज़ का सीटी स्कैन हुआ, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुई। सीटी स्कैन में हमने पाया कि ब्रेन हेमरेज है, जो हमें पहले से रिपोर्ट से इस चीज़ का आभास था। जो सीटी स्कैन्स पटना में हुए थे, एमआरआई के स्कैन्स भी हुए थे, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी हुए थे। मरीज़ की फैमिली को बताया गया कि ये हेमरेज, जिसे टेक्निकल टर्म में सब एरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं, ये एक घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है और मरीज़ उस बीमारी से ग्रस्त है। हेमरेज की क्वांटिटी काफ़ी अधिक मात्रा में थी। इसके अलावा मरीज़ के पानी की थैली, जो ब्रेन के अंदर की पानी की थैली होती है, जैसे वेंट्रिकल्स कहते हैं, वो काफ़ी सूजी हुई थी, जिसे हम टेक्निकल टर्म में हाइड्रोकेफलस कहते हैं। और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमें सीवियर इन्फेक्शन भी मिल रहा था। तो ब्रेन हेमरेज, इन्फेक्शन, सेप्सिस और साथ में हाइड्रोकेफलस और एसोसिएटेड वासोस्पाज्म इस ब्रेन हेमरेज का एक जटिल रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये सब समस्याएं थी। स्थिति काफ़ी गंभीर थी। फिर भी परिवार ने शिफ्ट किया। परिवार ने को हमने आश्वासन दिया और उन्होंने विश्वास करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए हाँ किया। यहाँ ब्रेन हेमरेज के लिए तुरंत जो भी ट्रीटमेंट था, तुरंत ऑपरेशन हुआ। उसके बाद यहाँ सुधार शुरू हो गया। 1-1.5 महीना के बाद इनको होश आता है। होश आने के बाद आज बहुत तरह से, सब तरह से ठीक हैं। यहाँ के डॉक्टरों का जो चिकित्सा पद्धति है बहुत उच्च स्तरीय है। इन लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। लोगों को भी अगर किसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक का इस तरह से हो तो उन लोगों को भी तुरंत इलाज के लिए आगे आना चाहिए। हमारे समझ से इस हॉस्पिटल में दिल्ली आके दिखाना चाहिए।